जम्मू कश्मीर में 22 अप्रैल को जिस तरीके से पर्यटकों पर हमला हुआ था, उसके बाद से देखिए लगातार जो है वो पूरा देश गम में है और कहीं ना कहीं आक्रोशित भी नजर आ रहा है, जिसका असर जो है देश भर में देखने को मिल रहा है। अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं, कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं। रांची में भी इसका असर बढ़ चढ़ कर देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कांग्रेस संगठनों के द्वारा तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पे मौजूद है, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है पूरा मामला और किस तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या शौक जता रहे हैं, क्या है पूरा मामला। यहाँ पे पहुंचे हैं विरोध प्रदर्शन करने के लिए। पूरा देश इस वक्त गम और गुस्से का माहौल में है, क्या कुछ कहना है? देखिए, जो कश्मीर के पहलगाम में जो पर्यटक गए थे, जिनके ऊपर जिस तरह से आतंकी हमला हुआ, धुआंधार, बिना मतलब घंटों तक जिन लोगों के ऊपर उनको निशाना बनाया गया और जो निर्दोष लोग जिन लोगों की जान गई, उनका ही जो है जिस तरह से मौत हुई है, उसका हम लोग विरोध करने के लिए यहाँ पर आए हैं। और जिस तरह से बातें पता चली हैं कि पड़ोसी देश से आतंकी आए थे और उन्होंने ये इस तरह की जो है बर्बरतापूर्व जो कार्रवाई की, उसका हम विरोध करते हैं। और हम लोग चाहेंगे कि पाकिस्तान के या जो भी आतंकी हैं वो होश में आए। निर्दोष लोगों को निशाने पे लेना कहीं से भी जो है इंसानियत का सबूत नहीं पेश करता है। और इसीलिए हम लोग अपना दुख के साथ साथ हम लोग अपना विरोध भी जो प्रकट करने आए हैं। और साथ ही साथ हम लोग जो उस दिन जो लोग आतंकी हमले में मारे गए, उनको हम लोग श्रद्धांजलि भी हमने पार्टी ऑफिस में किया कांग्रेस पार्टी की तरफ से। और हम लोग न्याय चाहते हैं कि जल्दी इसमें त्वरित कार्रवाई हो। सरकार ने तो वैसे अपने कदम उठाए ही हैं कि जिस तरह से अपने सारे जो हैं रिश्ते पाकिस्तान से तोड़ने के, और हम लोग भी चाहेंगे कि ये भय का माहौल जो है उस पर काबू पाया जाए सरकार की तरफ से, और फिर से जो शांति बहाल हो और लोग जो हैं बेखौफ जो है हमारे देश में घूम फिर सकें। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आतंकी हमले में करीबन 32 लोगों की जान गई है, ऐसे में जो लोग हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा आक्रोश का माहौल दिखने को मिल रहा है। आज़ाद हिंदुस्तान की तारीख में इससे बड़ी घटना और कुछ नहीं हो सकती है। संख्या पर न जाइए, जिस तरह से पाकिस्तान के आतंकवादी घुसे, नाम और धर्म पूछ करके लोगों ने गोलियां मारी है। इंसानियत का खून हुआ है, मानवता का खून हुआ है। और मैं तो मानता हूं कि इसमें भारत सरकार पूर्णतः विफल रही है। सब कोई जानते हैं, गुलमर्ग जैसे जगह पे, पत्नी टॉप ऐसे जगह पे, पहलगाम ऐसे जगह पर जहां प्रतिदिन हजारों की संख्या में पर्यटक जाते हैं, वहां अस्थायी रूप से सुरक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं की गई? आज जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, स्टेट पुलिस है, लाखों के संख्या में वहां डिप्लॉयमेंट है, इनका इंफॉर्मेशन सिस्टम कहां चला गया था? इस तरह मैं मानता हूं कि पूरा केंद्र सरकार को थोड़ी भी नैतिकता का एहसास है तो ये जो 27 इंसान की हत्या हुई है, उस नैतिकता को देखते हुए इस्तीफा कर दे। जहां तक देश की एकता, अखंडता और स्मिता की रक्षा का सवाल है, कांग्रेस पार्टी मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका जी और सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में पूरा देश, पूरा कांग्रेस पार्टी देश के साथ खड़ी है। जाति नहीं, धर्म पूछकर गोलियां मारी गई है, इसे किस तरीके से देखते हैं आप? मैंने तो कहा जाति धर्म, मैंने दोनों शब्दों को एक साथ जोड़ करके रखा है उसमें। और ये साफ तौर पर मैंने कहा कि इसको आप किसी जाति धर्म से नहीं देख सकती है। ये तो इंसानियत का खून हुआ है, मानवता को मारा है लोगों ने। देश के प्रधानमंत्री के द्वारा जो बड़े फैसले लिए गए हैं कि सिंधु नदी का जो जल है अब वो पाकिस्तान नहीं जाएगा, और इसी के साथ जो वीजा और पासवर्ड उसे भी रद्द किया गया है। प्रधानमंत्री जी का ये तीसरा टर्म है और वो अच्छी तरह से जानते हैं कि पाकिस्तान का भारत के साथ मधुर संबंध नहीं है। तो आज जो सिंधु का पानी रोका गया है, पहले क्यों नहीं रोका गया था? देखिए, वो अपनी गलती को छुपाना चाहते हैं। केंद्र की सरकार अपनी चूक को छुपाना चाहती है। मैंने कहा, इस प्रश्न को उठाया है कि सबको पता है कि प्यारेलाल चौक एक महत्वपूर्ण जगह है, शाम को भीड़ होती है, तो सुरक्षा की व्यवस्था तो
करना उनका पहला दायित्व था। पहलगाम ऐसे जगह में, गुलमर्ग ऐसे जगह में, पत्नी टॉप ऐसे जगह पे अगर सुरक्षा की अस्थायी व्यवस्था नहीं है तो क्या ये भारत सरकार की चूक नहीं मानी जाएगी? लेकिन अगर भारत सरकार की नजरिए से देखें तो कहीं ना कहीं दोनों देशों में प्रेम व्यवहार रखना था, इसलिए इस तरीके की गई थी। लेकिन अब जो चूंकि इस तरीके का हमला हुआ है, इसके बाद ऐसी दोनों देश के लोग मिलके रहना चाहते हैं। जो आम आवाम है वो दोनों एक दूसरे को प्यार करना चाहते हैं। लेकिन इसका अर्थ तो यह नहीं ना कि आप घुस जाइए, घुसपैठ के रूप में अंदर घुसे और फिर हत्या कर दे, निर्मम हत्या कर दे। जिस बेटी की शादी 4 दिन पहले हुई थी, उसके पति को उसकी धर्म पूछ करके उसे गोली मार दी जाती है। तो तभी मैंने कहा कि भारत सरकार सुरक्षा में कहीं न कहीं चूक गई। जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार जो है अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, आप कैसे देखते हैं, किस नज़रिए से देखते हैं? 48 घंटे में भारत छोड़ने का ऐलान किया गया है पाकिस्तानी को। देखिए, मोदी जी जो है इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज भी पूरा देश आतंकवादियों के खिलाफ है, पूरा देश इस घटना से मर्माहत है। फिर भी भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में आज राजनीति करना बंद नहीं कर रही। आज सऊदी अरब से आने के बाद मोदी जी को JNK जानी चाहिए थी, लेकिन वो जाते कहाँ है? बिहार की रैली, क्योंकि उनके नज़र में चुनाव ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देश की जनता या देश नहीं। इसका जीता जागता उदाहरण है आज का मोदी जी का रैली। देखिए, भारतीय जनता पार्टी मुझे लगता है कि शासन के मामला में फेलियर रही है। वो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, वो ऐसी जगह पे घटना हुई, पहलगाम ऐसी जगह पे घटना हुई जो एक फेमस पर्यटन स्थल है। फिल्म की शूटिंग होती रही है, कई एक लोग वहाँ आते जाते रहे हैं, एक ही रास्ता है जाने का, फिर भी हथियारबंद लोग वहाँ तक कैसे पहुँचे? ये एक बड़ा सवाल है। ऐसे ना हो कि जिस प्रकार से पुलवामा की जो घटना में RDX कहाँ से आया, आज भी वहाँ पे सवालिया निशान है। आज भी जो है आतंकवादी वहाँ तक कैसे घुसे, ये सवालिया निशान ना बन करके रह जाए। देश सरकार से पूछना चाहती है। देखिए, जिस तरीके से पहली बार पर्यटकों पर हमला हुआ है, इसे किस नज़र से देखते हैं और किस तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? दुखद घटना है, हिंदू पर नहीं हिंदुस्तान पर हमला हुआ है और इस बात को गंभीरता से लेना होगा केंद्र सरकार को। हमारे नेता आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, आदरणीय राहुल गांधी जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हम केंद्र सरकार के साथ पूरी तरह से खड़े हैं। अब एक्शन उनको लेना है, दहशतगर्दी को खत्म करना है, आतंकवाद को खत्म करना है। आज हम लोग यहाँ श्रद्धांजलि देने जुटे हैं। जो 27 पर्यटक के हत्या हुई है, जो लोग घायल हैं, उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए हम लोग कामना करते हैं। लेकिन ये जो कार्रवाई हुई है उसके विरोध में हम लगातार इस तरह के प्रयास करते रहेंगे कि इस तरह की घटना आने वाले समय में नहीं। अच्छा, जो शहीद हो गए हैं अब वो लौट कर तो नहीं आएंगे, लेकिन जो पाकिस्तान जितने पाकिस्तानी हैं उन्हें छोड़ने का आदेश दिया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा, ये इससे कितना संतुष्ट है? नहीं, देखिए, हमने कहा था कि सर्वदलीय बैठक बुलाइए और चर्चा कीजिए, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि सर्वदलीय बैठक करने से पहले निर्णय ले लिया और सर्वदलीय बैठक की महत्ता कम हो गई कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी उसमें खुद शामिल नहीं हुए। तो सर्वदलीय बैठक में सारी बातों का निर्णय लेना चाहिए था कि किस तरह से इनको सबक सिखाया जाए। ठीक है, उन्होंने जो निर्णय लिया हम उसका समर्थन करते हैं, ठीक है, जरूरी है, आप एक्शन लीजिए, लेकिन अगर सबको विश्वास को, पूरे देश को विश्वास में लेकर के कीजिएगा जो आप करना चाहते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा होता। ठीक है, आपने पानी बंद कर दिया, आपने राजनयिकों को बाहर कर दिया, आपने कहा कि पाकिस्तानियों बाहर हो जाओ, वो सारी बात है, लेकिन फेसबुक और सोशल मीडिया पे जिस तरह से नफरत फैलाने की एक बार कोशिश की जा रही है या अपने आप को सेव करने की, ये ठीक नहीं है। हमारा तो निवेदन होगा प्रधानमंत्री जी, देश के गृह मंत्री जी से कि आप ऐसे दहशतगर्दों पर भी कार्रवाई कीजिए जो देश में रह करके तरह तरह की बातें लिख रहे हैं और कहीं न कहीं नफरत को बढ़ाने का काम कर रहे हैं और दहशतगर्दी को और अंजाम तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हमें लगता है कि सभी लोगों को सब्र से काम लेना चाहिए, संयम से काम लेना चाहिए, तभी हम देश में अमन, चैन और शांति कायम कर पाएंगे। तो देखिए, जिस तरीके से
बीते दिन यानी कि 22 अप्रैल को जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जिस तरीके से हमला हुआ, कई लोगों ने अपनों को खोया है, लेकिन वो अपने तो अब वापस नहीं आ सकते। लेकिन देखने वाली बात होगी कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अब और क्या बड़े फैसले लिए जाएंगे। ने दिखाया कि किस तरीके से रांची में भी विरोध प्रदर्शन जोरों शोरों से किया जा रहा है। यही गम और यही आक्रोश का माहौल पूरे देश भर में है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, कैमरा राजवनम के साथ मैं नानी गुप्ता, न्यूज डेस्क रांची। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं, तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।